अमित शाह को बचाने में बुरी फंसी बीजेपी। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह के कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेता है वो इस देश के गृह मंत्री अपने पार्टी के लिए चाणक्य के तौर पर प्रसिद्ध अमित शाह को बचाने में लगे हुए हैं। हर उस हथियार को वो अपना रहे हैं जिस हथियार के तहत अमित शाह को बचाया जा सकता है। आज उस वजह पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं और जिस तरह से पिछले दिनों सदन के अंदर उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अब बातों को कहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश में उसके खिलाफ लोगों में रौष है, गुस्सा है, लोग सड़क पर हैं और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर दिए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हें बचाने में लगे हुए, अलग अलग हथकंडा अपनाने में लगे हुए जिससे अमित शाह को बचाया जा सके। हमारे साथ इस चर्चा में आज युवा पत्रकार, झारखंडी पत्रकार पंकज कुशवाहा हैं। पंकज जी, आज जो प्रदेश में जो आज तस्वीरें जो देखने के लिए मिल रहा है, जिससे यह समझ में आ रहा है कि अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है और दूसरी तरफ यह भी दिखाई दे रहा है कि अमित शाह को बचाने के चक्कर में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। पूरी बात क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा और क्या कुछ हुआ है सदन के बाहर, कांग्रेस के नेता के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। निरंजन जी, सही बात है कि अभी जो है सो एक पूरे देश में सारे मीडिया चैनल अगर खोलेंगे तो एक ही चीज आपको दिखेगा, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। दूसरी चीज है कि अब अगर हम लोग अभी झारखंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आज ही शाम को जो है चौक पे, रांची के चौक पे पुतला दहन किया गया आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या ये भी है। तो जब सदन चल रहा था लोकसभा के अंदर, तो सदन में क्या है कि अचानक बोल पड़े अमित शाह अंबेडकर को लेके, भीमराव अंबेडकर को लेके कि अंबेडकर 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 3 बार। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का पाप धुल जाता, स्वर्ग चले जाते। तो कहने का मतलब है आज आप माइक पकड़े हुए हैं जी, हम माइक पकड़े हुए हैं, आप पत्रकार कहलाते हैं, मैं पत्रकार कहलाता हूं, कोई जनता कहलाता है, कोई और कुछ है। तो वो जो है वो कौन दिया है? ये आज पत्रकार हैं तो कौन दिया है? बाबा साहब का देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल। उस समय में सबसे पढ़े लिखे इंसान, सबसे डिग्री वाले इंसान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने जो जलीलें झेली है, उन्होंने एक बात कही भी कि हमने झेला है, हम किताब पढ़ रहे हैं, कौन इस कानून बनाया? हम ऐसे किताब को नहीं मानते हैं, हम पढ़ेंगे और हम एक ऐसा किताब लिखेंगे जिसमें सबकी समानता हो। और उन्होंने संविधान लिखी, बिल्कुल, और वो संविधान के तहत आज मैं हूं। तो कहने मतलब है कि आप कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों की पाप कट जाती, स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब आप भीमराव अंबेडकर को छोटा मान रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और आप उसी के बदौलत सांसद चुने गए, उसी के बदौलत गृह मंत्री बने, उसी के बदौलत आप सदन में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। तो क्या ऐसे में फिर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि संविधान को हम बदल देंगे, हमें जो है वो 400 पार सांसद हमको चाहिए, तो क्या वो धीरे धीरे तस्वीरें जो है वो साफ होने लगी? क्या वो इसके पीछे की रणनीति जो है ये कहीं ना कहीं था पहले से? देखिए, 400 पार की नारा जहां तक वो सही है, लेकिन संविधान बदल देंगे ये तो अभी तक खबरों सोशल मीडिया में चल रहा है। उनके सांसद कहे हैं भाषणों में, बाकायदा कहे हैं, बिल्कुल कहे हैं। तो अगर ये बात है, मेरी नॉलेज में नहीं है, ये बात अगर है तो हो सकता है कि जो अब बात अभी अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि इतना नाम भगवान का लेते, तो जाहिर सी बात है कि आप सीधे दरकिनार कर दिए हैं, एक नए संविधान की ओर चल दिए हैं। तो
तो नया संविधान नहीं पंकज जी, सीधे तौर पर यहां यह बात आ रही है कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं संविधान को खत्म करके। देखिए ये बातें तो शुरू हो चुकी है, अब महाराष्ट्र में भी कई कॉलेज स्कूल में और कई सांसद भी ये बात को कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मनुस्मृति है, अंबेडकर की जो संविधान है इससे बढ़िया तो मनुस्मृति है। ये बात तो कह रहे हैं कि हमारा जो सनातन है, हमारा जो मनुस्मृति को सनातन से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल, और जोड़ के कहा जा रहा है कि वहां सब सामान्य है। जब सामान्य था तो फिर बाबा साहब को पढ़ने में इतनी जिल्लत क्यों झेलनी पड़ी थी बचपन में? जब सामान्य था तो सावित्रीबाई फूले के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई थी? जब पहले सामान्य था तो फिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? और संविधान में समानता और आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं पहले भी कोई सवाल था तभी तो पड़ी है, और आज भी फिर आप बैक में जा रहे हैं। तो अगर आप मनुस्मृति की ओर अगर जाएंगे और पिछला सनातन की ओर जाएंगे तो दोनों में अंतर है। अच्छा पंकज जी, जिस तस्वीरों को आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो सदन के बाहर देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके कुछ घंटों बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस हैंडल पर देखिए जहां पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों के हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, उस तस्वीरों को एडिटिंग करके जो है इंग्लैंड के एक उद्योगपति है सोर्स करके, उनकी तस्वीरों को उनके हाथों में जो है वो लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग तो पहले से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। आखिर इस हथियार का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हालांकि वो विफल रहा, सच्चाई तो सामने आ ही गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभी हम ये पढ़ रहे थे सुप्रिया श्रीनेते का एक बयान हम देख रहे थे। वो बयान में वो दिखा रही थी कि जो अमित शाह का जो ट्विटर में बयान जो डाली हुई थी वो ट्विटर से हटाने को लेके एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मेल किया गया है कि इसको हटा दिया जाए, इसमें दुष्प्रचार या समाज में प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और वो मेल सुप्रिया श्रीनेते को किया गया। तो सुप्रिया श्रीनेते इसी को लेके आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव होता है ना, इस सब में आगे है भारतीय जनता पार्टी। और आप चुनाव में देखे होंगे जी, झारखंड विधानसभा के चुनाव में, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जब समीक्षा बैठक में जो उनके पार्टी के लोग थे जो बजट जो चुनाव लड़े थे विधायक का, वो कह रहे हैं कि यहां नैरेटिव सेट किया गया बांग्लादेशी घुसपैठ का, हिंदू मुस्लिम का, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं चलता है। तो ये नैरेटिव सेट किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जबकि इसका मेरे पास पूरा ये भी है, बयान भी है आपके पास। पंकज जी, एक और बातें यह है कि देखिए झारखंड में आज सभी जिलों में लगभग राजद के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो पुतला दहन कर रहे थे अमित शाह का, सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये जो आग पूरे भारत में जो फैल गया है, जिस तरह से भारत जलना शुरू हो गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह ने, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और ये जो लहर है ये कहां तक जाएगा? देखिए, हम पत्रकारों को अगर देखा जाए तो मैं पहले भी कहा कि हमने जो ये माइक पकड़ी है, आपने जो माइक पकड़ी है, हमें जो टैग मिला है, तो आर्टिकल 19 का जो हमें बोलने का जो अधिकार मिला है वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर या फिर वो संविधान को लेके ही मिला है। तो संविधान को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो हम लोग भी कहाँ मान सकते, क्योंकि जिस चीज पे हम लोग पल रहे हैं और उसी को आप छीनना चाहेंगे तो कोई मानेगा क्या? तो वो गलत। तो ऐसे में अमित शाह की जो सोच है, ये जो घटियापन की सोच है या फिर जो नौटंकी वो लोग कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो बयान गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को वापिस लेनी चाहिए, उनको थोड़ा सा माफी मांगनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब तक देखा गया है कि सदन के बाहर हंगामा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लाठी डंडा के साथ खड़े दिखाई देते थे, वो सड़कों पर दिखाई देते थे। लेकिन देखिए कि अब ऐसा हो गया इस बयान के बाद कि इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो हाथों में तख्ती लेकर के, डंडा लेकर के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस बीच में धक्का मुक्की भी हुआ, सांसद के दो नेता अपने आप को संभाल नहीं पाए, गिर गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया अमित शाह को बचाने के लिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये चीज जो है
सही बात है। ये बयान के बाद मोदी जी भी जो है ना कहीं चुप कर गए अमित शाह को बचाने में। मोदी जी भी अमित शाह के बयान को बचाने में लगे और वो भी अपना बयान दे दिए, जिसके वजह से और भी इंडिया ब्लॉग में जो है सो थोड़ा और हलचल हो गई कि नहीं, मोदी जी यानी कि इन लोग का एक श्रृंखला है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो और वगैरह वगैरह, इन लोग का एक श्रृंखला है जो नैरेटिव सेट करता है और फिर उसको बचाने में लगल रहता है और वही नैरेटिव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, भेजता है, उसी को लेके जो है सो वो बयानबाजी चलता है। लेकिन ये एक नैरेटिव है। हालांकि मोदी जी को ये, अब देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तब हैं जब संविधान है, तो आपको उस बयान को काट करना चाहिए कि अमित शाह माफी मांगना चाहिए। हाँ, काट करना चाहिए, चाहे जो भी हो काट करना चाहिए कि अमित शाह गृह मंत्री जी ने बयान को भले ही आवेश में आके बोला हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनके एक और सांसद धनखड़ है वो भी समर्थन कर रहे हैं अमित शाह को बचाने के लिए। नहीं, सपोर्ट समर्थन नहीं, वो चीज में उनको थोड़ा सा अपनी एक्सक्यूज लेना होगा, क्योंकि बाबा साहब से आगे आप नहीं हैं। आप कितना बड़ा नेता हो गए, गृह मंत्री हैं, संविधान से बड़े हैं आप। भारतीय जनता पार्टी तो इसी को सिद्ध करने में लगी हुई है, 400 पार हमको सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि संविधान से बड़े ना मोदी हो सकते हैं ना गृह मंत्री हो सकते हैं। भले आपकी संगठन बड़ी हो गई है, लेकिन संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं आप। और यही संविधान के लिए भाजपा के नेताओं को समझ में क्यों नहीं आता? यही संविधान के लिए देश में कई महापुरुषों ने अपनी बलिदान दी हुई है, तब जाके हमें आजादी मिली है। ये तो कतई ऐसे में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो अपमान है कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, इतना ही बार अगर लोग भगवान का नाम ले लेता, जिसको हम देखे नहीं है, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं देखे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताबें हमारे पास है, जिसको 7 पुस्तकों से तो हम जान रहे हैं। इससे पहले तो हम नहीं जानते थे कि भगवान ऐसा कुछ है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने निकल करके आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे की सोच? देखिए, हम गॉड भगवान पे तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करना भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है, तब हम इंसान हैं, चाहे वो जिस रूप में है, जिस रूप में मानते हो। तो कहने का मतलब है कि जो बाबा साहब के द्वारा जो ये संविधान दिया गया, इस पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके भारत में, ये देश करके भारत में। और अगर ये कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, उसकी अब जो ये ज्वाला है वो पूरे देश में फैल गया है और पूरे देश में लोग सड़क पर उतर करके अमित शाह से सीधे तौर पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश से आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा जो है इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दिया गया है। हालांकि इससे इतर अमित शाह को बचाने के लिए हर उस हथियार का प्रयोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे अमित शाह को बचाया जा सके, और लगातार यह जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन विपक्ष में जो बैठी इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, वो सांसदों ने भी ठान लिया है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो झूठ बोलने में महारत हासिल है, अब ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और अब देखिए कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सड़क पर जो है ये सभी सांसद उतर करके सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और ये कह रहे हैं कि हम लोग जो स्टार्टिंग से कह रहे थे, जो हम पहले कह रहे थे कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, अब उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। और अमित शाह जो ने कहा है, वो अमित शाह केवल ये तो मोहरा, अभी तो शुरुआत है। अगर इस पर अब भी अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में ना तो हमारा संविधान बचेगा और ना इस देश का लोकतंत्र बचेगा। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन जो बात अमित शाह ने सदन के अंदर कहा है उससे देश के लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा हुआ है। लोग अपने आप को अपमानित कर रहे हैं उस देश में जहां पर यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लोग कह रहे हैं कि मिलजुल करके रहना, समानता की बात हो रही है। उस देश में इस तरह से संविधान निर्माता का अपमान यह देश अब नहीं सहेगा और पूरे देश में यह जो नारा है, यह जो स्वर है, वो कहीं ना कहीं अब तेज होने लगा है और सड़कों पर भी अब दिखाई देने लगा है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।